गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में 22वें चैप्टर वीरों का कैसा हो वसंत का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जिनका जन्म सन 1904 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1948 ईस्वी सन में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लाला लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 ईस्वी सन की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही, वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। मुकुल व त्रिधारा उनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सकेसरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा होली, सरल और सुबोध है। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ की भी तैनात हो गए हैं। तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है उद्धी गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें कवयित्री कहती है कि हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है, पूर्व पश्चिम पृथ्वी आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा आनंग, बधु वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि सरसों में फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है। पृथ्वी भी नववधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, परंतु नायक यानी कि वीर पुरुष को इसमें दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वसंत कैसा होना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तान, मारो बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो इधर कोकिला ताने भर भर कर कूक रही है और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक ओर वसंत का राग है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बदला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हे अतीत, अब तुम चुप मत रहो और वीरों के वसंत के असली रूप के बारे में बता दे। हे लंके, तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। हे कुरुक्षेत्र, तुम भी झांक कर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत।
हल्दी घाट के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले। तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताजा कर दो और बता दो कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आज भूषण अथवा चंद बरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं है, ऐसे छंद भी नहीं है कि सुनकर लोगों में बिजली भर जाए। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है, खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। दुर्भाग्य है, फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये जो काव्य था वीरों का कैसा हो वसंत, वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।